Good morning, children. Today we will learn about the next chapter in organic chemistry, that is aldehyde, ketones, and carboxylic acids. So this is a big chapter, you can say, in organic chemistry because this includes aldehyde, ketone, and carboxylic acid and derivatives. So of course it is quite voluminous. And the unit-wise weightage in CBSE examination is maximum out of the 4 chapters of the organic chemistry in class 12th. So, and this is very important chapter as it includes important functional groups like aldehyde, ketone, and carboxylic acids and derivatives. So, children, we will take one by one. First about the introduction about these functional groups. तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड होंगे. तो अगर आप देखें एल्डिहाइड और कीटोन में तो इन दोनों में आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं और इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन कहा जाता है. कार्बोनिल कार्बन. नाउ अब अगर इसको आप देखें तो कार्बन की 2 वैलेंसीज अभी भी अनऑक्युपाइड हैं. तो अगर हम कार्बन की एक वैलेंसी को हाइड्रोजन और दूसरी वैलेंसी को किसी भी एल्काइल ग्रुप से अगर सेटिस्फाई करें अगर ज्वाइन करें तो इस तरह से जो हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है वो मिल रहा है C डबल बॉन्ड O H या CHO अटैच टू R. तो ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है. दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. नाउ इफ both the valencies are satisfied by 2 alkyl groups, both may be same, may be different. तो अब जो हमें क्लास ऑफ कंपाउंड मिल रहा है बच्चों उसको हम कीटोन्स बोलते हैं. क्या बोलेंगे? कीटोन्स. तो जो बेसिक चीज ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये जो CO ग्रुप है दिस ग्रुप इज प्रेजेंटेड बोथ. नाउ इन कार्बोक्सिलिक एसिड इफ यू सी सो दिस आल्सो कंटेन्स C डबल बॉन्ड O ग्रुप. यहां भी ये ग्रुप होता है लेकिन ये जो कार्बोनिल कार्बन है देन इट इज अटैच्ड टू H. अब अगर आप इसको देखें हियर इट इज अटैच्ड टू either H or R. तो अगर आप यहाँ पर इस बॉन्ड को देखें जो OH ग्रुप CO से अटैच्ड है तो चूंकि जो O पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेजोनेंस में आ जा रहे हैं CO के साथ और CO इस O से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. फिर ये जो शेयर्ड पेयर O और H के बीच में है वो O की तरफ जाता है. So this bond becomes highly polar due to electron withdrawing character of CO group here. तो अगर हम इसको देखें कि अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो ऐसे कंडीशन में तो यहाँ पर ये हमारा अब आप देखें ये ऐसे हो जाएगा लाइक दिस. ये ऐसे हो गया और H प्लस विल बी लॉस्ट इन द मीडियम. तो ऐसे सभी कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनिल कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड होगा वो बाय नेचर क्या होंगे? एसिड होंगे. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल में हाइड्रोक्सिल जोड़ दीजिए तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल मिलके इसको कार्बोक्सिलिक और एसिड ग्रुप बोला जाता है. अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसमें हम OH ग्रुप को अदर ग्रुप से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे. अब अगर हम देखें कि इससे कौन कौन से डेरिवेटिव मिल सकते हैं तो यहां पर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं लाइक दिस कि अगर हम OH ग्रुप को सबसे पहले अगर हम OR से रिप्लेस करें बच्चों OR तो इस तरह से हमारा जो ये ग्रुप बन रहा COO अटैच टू NC तो ये ईस्टर ग्रुप होगा
और ईस्टर की जो पहचान होती है वो ये होती है, दे ऑल आर करेक्टराइज्ड बाय गुड स्मेल, फ्रूटी स्मेल। और इवन फ्रूट्स में जो स्मेल होती है एंड फ्लावर्स में, इट इज ड्यू टू द ईस्टर प्रेजेंट इन दैम। अब दूसरा ये हो सकता है कि OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एनी हेलोजन एटम, ऐसा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड। अब हमारा हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली इसको एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड हम बोलेंगे। अगर हम OH ग्रुप को NH2 से, अमोनिया डेरिवेटिव NH2 से रिप्लेस करें तो हमें CuNH2 ग्रुप मिल जाएगा, जिसको हम एमाइड बोलते हैं बच्चों। अगर हम इसमें देखें, अगर हम OH ग्रुप को OCOR से रिप्लेस कर दें इस तरह से, तो अब आप देखिए यहां पर CO, ये COO ग्रुप मिल जा रहा है, इसको हम एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं बच्चों। ये जहां कहीं भी रेफरेंस इनका आएगा वहां पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अलग से हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और जहां पर ये कंपाउंड्स आएंगे फिर इनका नेमिंग क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बच्चों सबसे पहले हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लेंगे। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन में देखें तो सबसे पहले होगा कि इनकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेमिंग, यहां पर भी दो सिस्टम है बच्चों, एक है कॉमन सिस्टम, अगर हम कॉमन सिस्टम में देखें तो जो एल्डिहाइड्स हैं इनका जो नाम है उनके करस्पॉन्डिंग एसिड से डिराइव किया जाता है। तो जो करस्पॉन्डिंग एसिड्स हैं उनके कॉमन नेम में से एक एसिड हटा करके वहां पर एल्डिहाइड एज ए सफिक्स लगा दिया जाता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जो एल्डिहाइड है वो ये है और CHO ग्रुप एल्डिहाइड ऐसा है। अब इसका नाम डिटरमाइन करने के लिए उस एसिड के नाम को देखना होगा जो कि इसके ऑक्सीडेशन से बनता है। तो इससे बनने वाला जो एसिड है वो क्या होगा, बस आपको करना क्या है, CH को COH कर देना है बस। तो ये एसिड हो गया। अब इस एसिड का नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, ये जो कि रेडेंट में पाया जाता है, लाल चींटी का एसिड है। तो जो इनका जो कॉमन नेम है वो अपने करस्पॉन्डिंग एसिड के कॉमन नेम से डिटरमाइन किया जाएगा, और जो एसिड का कॉमन नेम है वो लैटिन या ग्रीक वर्ड में होगा। तो जैसे ये होगा फॉर्मिक एसिड, तो अब आपको क्या करना है, इक एसिड हटा देना है क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है, तो इक एसिड हटा दीजिए क्योंकि इसमें कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। तो अब ये हो जाएगा और एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, तो इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड हुआ। सिमिलरली अगर आप CH3CHO ले लें तो अब चूंकि इसका जो एसिड होगा एसिटिक एसिड होगा, विनेगर एसिड, ये सिरका का एसिड है, विनेगर एसिड है, एसिटिक एसिड अगेन एक एसिड हटा दीजिए तो ये हो जाएगा एसिटल डिहाइड। अब अगर 3 कार्बन है तो प्रोपियोनल डिहाइड, 4 कार्बन है ब्यूटिरल डिहाइड, 5 है वैलिरल डिहाइड। तो इस तरह से कॉमन सिस्टम में एल्डिहाइड की नेमिंग की जाती है। अगर हम कीटोन्स का नाम देखेंगे तो बच्चों कीटोन्स का नाम भी कॉमन सिस्टम में उनके सोर्स या हिस्टोरिकल नेम्स उसमें यूज होता है। जो मोस्ट कॉमन कीटोन है आप देखिए वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है।
अब कीटोन, इसको हम कॉमन नेम एसीटोन बोलते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है एल्डिहाइड और कीटोन्स में, तो उसकी नंबरिंग और नेमिंग कैसे करी जाएगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारा कंपाउंड है ये CH3 CH Br CH2 और CHO, ठीक है। ये एक सिंपल सा कंपाउंड है। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले पहचानना है कि इसमें CHO है तो ये एल्डिहाइड होगा, इसमें एक हेलोजन एटम अटैच्ड है। अब अगर कॉमन सिस्टम की नेमिंग करना है तो कॉमन सिस्टम में जो पोजीशंस हैं उनको हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होगा, जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप CHO है, तो CHO किससे जुड़ा, अल्फा से। अल्फा किससे जुड़ा, बीटा से। तो जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो अल्फा होगा, ठीक है। और अगर नंबरिंग करेंगे तो IPAC में ये 2 होगा, ये बाद में हम देखेंगे। तो इसका नाम हो गया क्या, बीटा पर ब्रोमो, तो ये हो जाएगा बीटा ब्रोमो। अब ये कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ब्यूटेरलडिहाइड, क्योंकि ब्यूटेरिक एसिड होगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए वहां पर कीटोन्स में ऐसा हो रहा है, तो कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये जिससे जुड़ा वो अल्फा हुआ, तो दोनों साइड में एक्चुअली होगा अल्फा अल्फा डैश, या ये अल्फा डैश, फिर बीटा बीटा डैश। तो इस तरह से कॉमन सिस्टम में अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनकी नेमिंग करी जाएगी, और सब्स्टिट्यूएंट की रिलेटिव पोजीशंस को हम अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जानना जरूरी है क्योंकि कई बार रिएक्शंस में रिलेटिव पोजीशन का जिक्र आता है, तो अगर वहां पर नहीं जानना है तो हो सकता है वो मिस्टेक हो जाए। तो ध्यान रहे, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप CHO से डायरेक्टली अटैच्ड है वो हमारा अल्फा होगा, फिर उससे जो अटैच्ड है बीटा, गामा, लाइकवाइज। अब हम IPAC सिस्टम लेंगे कि IPAC सिस्टम में हम नेमिंग कैसे करेंगे। लेट अस सी द नेमिंग इन IPAC सिस्टम। तो हम कंपाउंड को ऐसे रख दे रहे हैं और हम कंपाउंड को ऐसे सच और नेम को हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा दिए। अब मान लीजिए हम IPAC सिस्टम ले रहे हैं, IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये सिस्टमेटिक नेम होगा। इसमें क्या करते हैं कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो सफिक्स L इज यूज टू द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब हाइड्रोकार्बन क्या होगा, हाइड्रोकार्बन बच्चों एल्केन होगा। एल्केन में L जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, एल्केनल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होगा। और जो कार्बन एटम को काउंट करना है वो CHO के कार्बन एटम को 1 काउंट किया जाएगा। और अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसमें तो हम CHO के C से ही नंबरिंग करेंगे तब तक जब तक कि वो हमें सब्स्टिट्यूएंट ना मिल जाए, और फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम अभी देखते हैं उसको। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड जिसमें केवल 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन है तो क्या बना, मेथ से बना मीथेन हुआ, और उसमें L जोड़ दीजिए तो E ड्रॉप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनल, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें 2 कार्बन है तो नंबरिंग यहां से करिए 1 और 2। 2 कार्बन से जो एल्केन बनता है क्या बनता है, इथेन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इथेनल, ठीक है। अब मान लीजिए ये कंपाउंड है, आपको इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, इसकी नेमिंग करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, CHO के C से 1 2 3 4। तो इधर से मत करेंगे क्योंकि इधर से अगर आप करेंगे तो ये 2 लेगा, लेकिन हम जानते हैं कि CHO ग्रुप इज ऑफ हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू हेलोजन, तो नंबरिंग आपको इधर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया 3 पर ब्रोमो, और उसके बाद ये हो जाएगा ब्यूटेन का L, ब्यूटेनल। तो इसका नाम होगा 3-L
ब्रोमो और ब्यूटेनल। ठीक है, अब मान लीजिए कि CHO ग्रुप किसी साइक्लिक सिस्टम से अटैच्ड है, जैसे ये, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम से अटैच्ड है, तो वहां पर कार्बल्डिहाइड एज ए सफिक्स आएगा, तो टू द कंप्लीट नेम ऑफ साइक्लिक सिस्टम। इफ CHO group is attached to any cyclic system, then the compound is named as the derivative of carbaldehyde. Carbaldehyde is used as suffix to the complete name of cyclic system. तो इस साइक्लिक सिस्टम का नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन, और फिर कार्बल्डिहाइड सफिक्स ये हो जाएगा, तो अब इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन, ई रिटेन रहेगा, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है CHO ग्रुप, तो अब ये क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो इफ CHO ग्रुप इज अटैच्ड टू साइक्लिक सिस्टम, ये एलिसाइक्लिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, देन कार्बल्डिहाइड इज यूज्ड एज सफिक्स टू द कंप्लीट नेम ऑफ साइक्लिक सिस्टम। तो ये बेंजीन कार्बल्डिहाइड हुआ, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड हुआ। अब अगर मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट वहां पर आ रहा है, जैसे ये है, मान लीजिए ये कंपाउंड है और यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो ये पोजीशन हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। हो गया, ये हुआ, ओके। अब हम देखेंगे कि अगर कीटोन ग्रुप है, तो जैसे कीटोन में, कीटोन्स, इसमें ओन एज ए सफिक्स यूज होगा। यहां पर सफिक्स क्या होगा? ओन टू द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब आपका हाइड्रोकार्बन क्या होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन है मान लीजिए, उसमें ओन जोड़िए, आप ई को ड्रॉप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एल्केनोन, एल्कीनोन, लाइकवाइज जैसे। और चूंकि हम जानते हैं कि कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन है वो हमेशा मिडिल में रहता है, तो नंबरिंग आप उस साइड से करेंगे जिधर से वो नजदीक पड़े, ठीक है। तो ये कार्बोनिल कार्बन को लोएस्ट फिगर मिले, जैसे यहां पर 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हुआ। अब क्योंकि ये आइदर साइड से 2 है, ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन यू कैन से, क्योंकि अब इससे सिंपल और कोई होगा नहीं, या तो फिर सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा। अब अगर हम देखें, ये कंपाउंड है मान लीजिए, अब यहां पर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 3 होगा, इधर से करेंगे तो ये 2 होगा, तो इस तरफ से आप नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ड रूट क्या हुआ? पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, और 2 पर ओन ग्रुप है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें जो कीटोनिक ग्रुप है वो रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये एरोमेटिक रिंग है, इससे कार्बोनिल जो कीटोन का कार्बन है ये जुड़ गया, तो इतने को हम फिनोन बोलते हैं। एरोमेटिक कीटोन्स आर कॉल्ड फिनोन्स। अब यहां पर देखना है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो अब ये एसिटाइल ग्रुप हो गया, तो इसका मतलब ये एसिटाइल का फिनोन है। एरोमेटिक कीटोन्स आर कॉल्ड फिनोन्स, ये ध्यान में रखना कि उसका नाम होगा फिनोन। तो अब वो फिनोन कौन सा है ये देखना पड़ेगा, कार्बोनिल कार्बन किससे जुड़ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोफिनोन, ये कॉमन नेम है, ठीक है। अब आईपीएससी सिस्टम में हम
जब नाम यूज करेंगे तो जब इस पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो अगर उसकी रिलेटिव पोजीशन देखेंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा, और अगर एक्चुअल पोजीशन यूज करेंगे, नंबर यूज करेंगे, तब वो आईपीएसी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर नाइट्रो ग्रुप लग गया, ठीक है, तो अब इसके रेस्पेक्ट में ये हुआ मेटा, तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन हुआ, तो ये तो कॉमन हो गया। लेकिन अगर हम इसको 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन लिखें तो ये आईपीएसी हो जाएगा। हालांकि आजकल इसको 3 नाइट्रोफिनिल, ठीक है, और 1 इथेनॉन बोलते हैं। यहां पर ये 1 कार्बन हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 पर ये ग्रुप अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? 1 पर, 1 कार्बन पर अटैच्ड है क्या? 3 नाइट्रोफेनिल, ठीक है, 1 डैश, और इस पर अटैच्ड है, ये हो गया 1 2 3, 3 नाइट्रोफेनिल इथेनॉन, इथेन 1 ओन, यहां पर डैश, या 1 इथेनॉन। तो इस तरह से भी आजकल नेमिंग करी जा रही है। इसको फिनाइल इथेनॉन बोला जाता है, ठीक है, और इसकी पोजीशन 1 ही होगी। तो अंडरस्टूड है कि 2 कार्बन है तो ये 1 ही होगा। तो ये हम 1 पर 3 नाइट्रोफिनाइल और इथेनॉल, हालांकि ये नाम सबसे ज्यादा यूज होता है 3 नाइट्रो एसिटोफिनॉल इन आईपीएसी सिस्टम। अब बात है कि मान लीजिए किसी कंपाउंड में बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो, ऐसा भी आपको मिल सकता है कि मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप देखिए एल्डिहाइड की प्रायोरिटी होती है कीटोन पर। तो ये तो जो पेरेंट नेम है वो एल्डिहाइड से डिटरमाइन किया जाएगा, और जो कीटोनिक ग्रुप है ये एज ए प्रीफिक्स एज सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है। सो कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज। तो यहां पर 1 हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो जब यहां पर कीटोनिक ग्रुप सेकेंडरी हो जाए तब इसके लिए ऑक्सो या कीटो यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सो, और चूंकि 3 कार्बन है पूरा तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, तो इसका नाम हो गया 2 ऑक्सो प्रोपेनल, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर 2 CHO ग्रुप है, लाइक दिस, ये, तो वहां पर डाई एल यूज होगा। अब जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो इथेन 1 2 डाई एल, ठीक है, या ग्लाइऑक्सिल, ठीक है, ये कॉमन नेम है। अब मान लीजिए कि CHO ग्रुप में एक CH2 या उससे ज्यादा का डिफरेंस है, जैसे CHO ग्रुप, इसको बेटर होगा CHO लिखें, जैसे CH2 CH CHO CH2 CHO, मान लीजिए ऐसा है। तो ऐसे में अभी जो सिस्टम है नेमिंग का वो ये है कि अगर जो CHO ग्रुप है वो 2 से ज्यादा हैं और किसी अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में हम कार्बल्डिहाइड एज ए सफिक्स यूज करेंगे, और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे उनकी पोजीशन का सम लोएस्ट हो। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, आप इधर से भी कर सकते हैं, इनकी पोजीशन 1 2 3 या 1 2 3 ही पड़ेगी। तो अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये तब यूज होगा जब 2 से ज्यादा CHO ग्रुप हो और वो किसी अनब्रांच चेन से अटैच्ड हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनब्रांच चेन में नंबरिंग करी जाएगी उन पोजीशंस को लोकेट करने के लिए जिस पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, और उनका सम लोएस्ट होना चाहिए, हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब एल्केन और ट्राई कार्बल्डिहाइड या जो भी जितने भी
टेट्रा कार्बोल्डिहाइड जितने भी CHO ग्रुप है उसके हिसाब से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज होगा। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, चूंकि अनब्रांच चेन में 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपो, और चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन। अब इसके बाद पोजीशंस हैं 1 2 3 और ट्राई कार्बोल्डिहाइड। तो इस तरह से इसकी नेमिंग करी जाएगी। अब कुछ और कंपाउंड्स का लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड भी है, CHO भी है। ओके, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ, हालांकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि CHO की डबल बॉन्ड पर प्रायोरिटी होती है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो यहाँ वर्ड रूट क्या हुआ, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। उसके बाद इन की पोजीशन, यहां पर सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स इन होगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया है और इसकी पोजीशन 2 है, तो ब्यूट 2 इन, ठीक है। और उसके बाद 1L, तो ये ब्यूट 2 इनल या ब्यूट 2 इन 1L है, ठीक है। अब मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसका नाम बताइए। तो अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा 1 2 3। अब रिंग विल बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। 3 फिनाइल, 3 पर फेनिल ग्रुप हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो बच्चों इस तरह से इनकी नेमिंग हुई एल्डिहाइड और कीटोन्स की। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो बच्चों हम सबसे पहले ऐसे मेथड्स को लेंगे जिसमें हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, तो आप वहीं से शुरू करते हैं, फ्रॉम एल्कोहल। अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर 2 मेथड है बच्चों। एक मेथड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत ही केयरफुली लेना पड़ेगा, PCC, पायरिडीन क्रोमियम ट्रैक्साइड क्लोरो कॉम्प्लेक्स। तो ये जो प्राइमरी, अदरवाइज फिर एसिड बन जाएगा, तो इसीलिए यहां पर PCC लेंगे। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल आप लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में यहां पर आपको कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्शंस आप लिख सकते हैं यहां पर। नाउ दूसरा मेथड था डिहाइड्रोजिनेशन का। ये आपको याद होगा, पढ़ा था आपने अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है कि अगर अल्कोहल के वेपर को हम कॉपर कैटलिस्ट पर 573 केल्विन पर पास करें तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। जैसे मान लीजिए, और यहां पर हाइड्रोजन का लॉस होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये है कंपाउंड, क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल हुआ क्योंकि OH प्राइमरी कार्बन पर अटैच्ड है। अब इसकी वेपर को कहां भेजना है, कॉपर कैटलिस्ट पर 573 केल्विन पर, ठीक है, ये भेजना है। तो अब एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, ये रिमूव होगा, इसलिए ये प्रोसेस है डिहाइड्रोजिनेशन का। और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। अगर यहीं पर हम RCHOH लें, सेकेंडरी अल्कोहल लें, तो एक हाइड्रोजन O से जाता है, एक अल्फा वाले कार्बन से, तो हाइड्रोजन यहां भी रिमूव हुआ। कंडीशन वही रहेगी, कॉपर कैटलिस्ट पर 573 केल्विन पर पास करना है, तो ये हमारा बना देगा क्या, कीटोन, ठीक है।
तो ये दो मेथड हैं जिसमें हम अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा मेथड आपने पढ़ा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर आपको याद हो वो भी मेथड बड़ा सिंपल था। सेकंड, ये 11th में आपने देखा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स यहां पर हम दो मेथड है। पहला है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन ये मेथड है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ये आप पढ़े हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम केवल रिएक्शन कैसे आप प्रोडक्ट लिखेंगे वो हम ले रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए ये आपका एल्कीन है, ठीक है, और इसका रिएक्शन ओजोन से हो रहा है जिंक और वाटर की वजह से। तो जैसे ही आपको एल्कीन दिखे कहीं भी और ओजोन दिखे, जिंक दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको आप ओपन कर लेंगे, ऐसे ऐसे दोनों को अलग कर दिए डबल बॉन्ड के साइड से, यहीं से तोड़ दिया तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और दोनों पर ओ लगा दीजिएगा बस। तो दो कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। हो सकता है दोनों एल्डिहाइड हो, दोनों कीटोन हो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो। तो ये एल्कीन का जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये भी आप चूंकि पढ़ चुके हैं पहले। तो आप एक एग्जांपल के लिए चाहे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, कंडीशंस वही हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, क्योंकि पहले ओजोनाइड बनता है जो कि जिंक से फिर टूटता है और वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिंक उसको एब्जॉर्ब करता है, अदरवाइज एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहां से आप क्लीप करिए इसको। तो जब आप क्लीप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और साथ में बच्चों आपको ये मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, दैट्स ऑल। तो आपको एक कीटोन मिल गया, एक एल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, ओके। नाउ बच्चों एक और मेथड है हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्काइन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, फ्रॉम एल्काइन, और इस मेथड का नाम है कैटालिटिक हाइड्रेशन बाय कैटालिटिक हाइड्रेशन। कैटालिटिक हाइड्रेशन, और यहां पर जो कैटलिस्ट होगा वो होगा HgSO4 एंड H2SO4। रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहां पर देखें तो कैसे हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए बच्चों HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ओके। अब इसका आप मान लीजिए वाटर इसमें ऐड करें, वाटर मींस HOH, और ये कैटलिस्ट है कौन, HgSO4 और H2SO4, इसको याद रखिएगा। तो ये चूंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, ये पोलर रिएजेंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने पर क्या होता है कि ये किसी, चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये इधर भी शिफ्ट कर सकता है, इधर भी शिफ्ट करता है। मान लीजिए इधर शिफ्ट करता है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, वाटर में H प्लस और OH माइनस है। तो अब ये बच्चों कुछ इस तरह से हो गया कि जहां माइनस था वहां, जहां प्लस था वहां पर OH माइनस आ गया, और फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये C हो गया, इस पर माइनस था तो इस पर H प्लस आ जाएगा, ये बन गया एक इंटरमीडिएट। और बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाटोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म, जिसमें डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है और स्मॉलर एटम लाइक हाइड्रोजन वो यहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो अब जो यहां पर कंपाउंड बन रहा है ये बन रहा है आपका ये, ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है, आपका इथेनॉल बन गया, और इसको हम बोलते हैं टाटोमेरिज्म। Tautomerism is a special kind of isomerism where the isomers exist in dynamic equilibrium with each other in the mixture, और वो फॉर्म मिक्सचर में ज्यादा होगा जो मोर स्टेबल होगा। अब आप देख रहे हैं कि अगर इस फॉर्म को देखें तो उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है, उसी कार्बन पर एल्कोहल भी है, तो इसका नाम हो जाएगा ईन पर एल्कोहल मतलब इनॉल। और यहां पर चूंकि ये केवल CHO ग्रुप है तो L ग्रुप है, तो इसको इनॉल अल टाटोमेरिज्म बोलेंगे, चूंकि एल्डिहाइड मोर स्टेबल है।
इसीलिए उस मिक्सचर में एल्डिहाइड फॉर्म ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज और होती है बच्चों की, अगर हम इथाइन के अलावा और कोई दूसरा एल्काइन लेते हैं तो उस केस में हमें कीटोन एज ए प्रोडक्ट तो मिल जाएगा और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ठीक है। अब मान लीजिए